Welcome all of you again with the chapter Greenland part 2. Okay, but before that we should revise the first chapter, first part of the Greenland. I told you Greenland, what is the Greenland? It is a country of North America continent. It is situated near the North Pole and North America. It's eastern side there is a European country, Iceland, and there is an Atlantic Ocean northern area it is situated. Clear? We read all these things about the Greenland. It is called as a midnight land, the land of the midnight sun. Okay, because there is a 2 to 3 months sun is not sets. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट में पढ़ी थी. दिस इज पार्ट 2, ग्रीनलैंड चैप्टर. क्लियर? दिस इज द चैप्टर नंबर आई थिंक 5th. ओके, एंड आपने एक चीज़ नोटिस की बच्चों, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ने अपने जो वैरिड क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा था ना, 3rd चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट का जो चेंजमेंट है वो कैसे होता है. इसीलिए हम लोगों ने जो 4th चैप्टर पढ़ा वो क्या था? कॉन्गो. और वो कहाँ पे था? बिल्कुल इक्वेटर के पास में. और इक्वेटर के पास होने से क्या होता है? नियर द इक्वेटर, आई टोल्ड यू ना कि क्लाइमेट के इफेक्ट कैसे चेंज होते हैं. नियर द इक्वेटर कोई चीज़ रहेगी, दिस इज अ टॉरिड जोन एरिया, और वो उतनी ज़्यादा हॉट रहेगी. और जितनी ही वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नियर में जाएगी उतना ही उसका क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो ग्रीनलैंड कहाँ पे है? नॉर्थ पोल के पास है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द आइस एंड स्नो, क्योंकि वहाँ पे थ्रू आउट ईयर ठंड रहती है और स्नोफॉल होता है. इसीलिए हम इसे ग्रीनलैंड के साथ साथ आइस एंड स्नो लैंड भी बोलते हैं एंड मिडनाइट सन लैंड भी बोलते हैं. क्लियर? तो 3 नाम इसके हमें लर्न करनी है. इसकी कैपिटल मैंने आपको क्या बताई थी? गॉड टैब. क्या बताई थी? GOD, गॉड, भगवान, टैब, TAB, गॉड टैब. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से. इज टू इजी. अगर आप इन पॉइंट्स को लर्न कर लोगे ना, आपको क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही लर्न हो जाएंगे, एक्सरसाइज आपकी ऐसे ही डन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम. क्लियर? बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि आप वीडियो को ध्यान से देखो एंड आफ्टर दैट अपने चैप्टर को रीड करो. फिर उसमें कुछ समझ में नहीं आता आपको, अगर लग रहा है कि अरे ये चीज़ नहीं क्लियर हुई, देन यू रिपीटेड सी दैट वीडियो अगेन. तो आप बार बार एक बार देखोगे, चैप्टर रीड करोगे, देन देखोगे, देन चैप्टर रीड करोगे, देन इट्स इनफ फॉर योर सेल्फ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेजिटेशन. आई टोल्ड यू कि स्नो का एरिया है, ठंड होती है, हमारा नॉर्थ पोल का एरिया है. तो वेजिटेशन कैसे होगी? सो वेजिटेशन अगर नॉर्मल बात करें तो यहाँ वेजिटेशन होती ही नहीं है. लेकिन अब पूरे एरिया में तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना वेजिटेशन के कैसे कोई सरवाइव करेगा. तो अगर वेजिटेशन होती भी है तो वो होते हैं मोजेस. मोजेस मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ जिन पे छोटे मोटे फूल हो जाए, या वो भी नहीं है ना, बहुत छोटी छोटी झाड़ियों को मोजेस कहेंगे. एंड लिंचेस, ये दोनों ही मोजेस एंड लिंचेस ये श्रब्स की तरह होती हैं, झाड़ियों की तरह होती हैं जिन पे फूल नहीं लगते हैं, और लगेंगे भी तो बहुत छोटे छोटे, और वो कुछ टाइम के बाद अपने आप वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं. तो वेजिटेशन कौन सी है? वैसे तो मेन वेजिटेशन इनकी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बात करें कि थोड़ा बहुत पेड़ पौधे कैसे मिलते हैं, तो वो मोजेस और लिंचेस मिलते हैं जो कि एग्जैक्टली श्रब्स होते हैं या छोटी मोटी झाड़ियाँ होती हैं. Clear? It's too easy. How, which kind of vegetation we found in a Greenland? Moses and lynches. That's it. Okay. Now we come to the animal life. Animal life. अब बताइए, ठंड है जब बहुत ज़्यादा, तो कैसे एनिमल चाहेंगे वहाँ पे? ऐसे एनिमल जो बहुत ज़्यादा ठंड को बियर कर पाएँ. बियर कर पाएँ, याद है ना? बियर कर पाएँ, सहन कर पाएँ. तो कैसे हो जाएंगे? कौन पाया जाएगा वहाँ पे? बियर. क्या मिलता है वहाँ पे? बियर. और हम लोगों ने जब अपने जोन पढ़े थे, फ्रिजिड, इक्वेटर, टॉरिड पढ़े थे ना, ट्रॉपिकल जोन, हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एरिया को हम पोलर रीजन भी कहते हैं. क्या बोलते हैं हम? पोलर रीजन. अंडरस्टूड दिस थिंग? पोलर रीजन बोलते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे जो बियर मिलते हैं उनको कौन से बियर बोलेंगे? पोलर बियर.
आई होप अंडरस्टूड दिस वन। कौन से बियर है वहां पे? पोलर बियर। ये चीज हो गई। नेक्स्ट और कौन से मिलते हैं यहाँ पे? गेस करो कैसे और कौन से होंगे जो कि यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सील। सील पानी में भी रह लेता है और ठंड में भी रह लेता है, ठंडे पानी में भी और आइस में भी। तो यहाँ नेक्स्ट एनिमल जो यहाँ का बहुत फेमस है वो क्या है? सील। क्लियर? नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिलती है व्हेल। व्हेल मिलती है बट वो अंडर वाटर मिलती है, बाहर नहीं। ओके, व्हेल फिशेस। तो दीज आर द मेन। एक और बहुत मेन एनिमल है रेन डियर। अब ये रेन डियर कैसे पहचानोगे? आप सबको पता है ना क्रिसमस, है ना, बहुत अच्छा लगता है क्रिसमस। क्रिसमस में हमें सांता क्लॉज भी पता है। आपने उनकी जो पोयम है या जो राइमिंग है उनका ना जिंगल बेल सुना है? ठीक है, तो जिंगल बेल में आपने देखा है कि जो सांता क्लॉज है वो एक स्लेज पे बैठे होते हैं और वो स्लेज को कुछ घोड़े जैसे दिखते हैं ना, डियर जैसे, वो उनको खींच रहे होते हैं, हवा में उड़ा रहे होते हैं। दिस इज अ इमेजिनेशन एक्चुअली, बट वो जो उसमें आपको डियर दिख रहे हैं ना, जो उनकी स्लेज को खींच रहे हैं, वो रेन डियर्स हैं। क्योंकि आप कभी भी सांता क्लॉज को देखो तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ठंड पड़ रही होती है ना, विंटर सीजन होता है और स्नोफॉल हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेन डियर है ये रह सकते हैं, ये ग्रीनलैंड या जो हमारे पोलर रीजन्स हैं उसमें रह सकते हैं। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेदर होता है, बहुत थिक होती है, जिसकी वजह से ये ठंडे प्रदेशों में, ठंडे एरियाज में रह सकते हैं। एक चीज़ मुझे और याद आ गई, इस रीजन को फ्रिजिड जोन तो हमको पता है, पोलर रीजन भी हमको पता है। इस जोन, इस एग्जैक्टली जो रीजन है, जो एरिया है, उसको हम टुंड्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुंड्रा रीजन भी बोलते हैं। अगेन टुंड्रा रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, टुंड्रा रीजन, पोलर रीजन, है ना, एंड ग्रीनलैंड को हम कोल्ड डेजर्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोल्ड डेजर्ट। देखिए कितनी सारे नाम हो गए इसके, एक बार काउंट करें क्या फिंगर्स पे? ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ द आइस एंड स्नो। सेकेंड इज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। It is called as a tundra region also. It is called as a tundra region, actually पूरा रीजन है, नॉट ग्रीनलैंड। क्लियर? इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं हम। तो ये सारी चीजें 4 इसके नेम हो गए। अब चलिए वापस आते हैं एनिमल लाइफ में। कौन से एनिमल हमको वहां मिलते हैं एग्जैक्टली? पोलर बियर, सील, व्हेल एंड द रेन डियर। और भी मिलते हैं छोटे मोटे, लेकिन दीज आर द इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट द लाइफ ऑफ पीपल। इट इज़ वेरी टफ। वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल होता है वहाँ पे रहना? देखिए वहाँ पे रहना इसलिए मुश्किल है, पहली बात तो ठंड बहुत ज़्यादा है। क्लियर? कंटिन्यू पूरे साल ठंड रहती है। ऐसा नहीं जैसे हम लोग वेट करते हैं अरे यार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, चलो मार्च आते आते, अप्रैल आते आते थोड़ा सा नॉर्मल मौसम हो जाएगा। आफ्टर दैट लेकिन वहाँ क्या है, उनको पता है कि उनको थ्रू आउट ईयर उनको स्नोफॉल ही होना है, वहाँ पे जो बर्फ़ है वही गिरनी है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको मैंने आपको बताया क्या बुलाते हैं? एस्कीमोज। पहले तो ये समझ लीजिए क्या बुलाते हैं? एस्कीमोज। लेकिन ये बुलाते थे पहले, बहुत पुराने टाइम पे एस्कीमोज। आज क्या बुलाते हैं? यहाँ पे ऑब्लिक कर दूँ, आज क्या बुलाते हैं इनको? आज बुलाते हैं इनुइट्स। नोइट्स। ठीक है, इनको आज क्या बुलाते हैं? नोइट्स। एस्कीमोज और नोइट्स बुलाते हैं। यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ पे लोग 2 चीज़ों से अपना काम चलाते हैं। एक तो फिश उनको ईटिंग के लिए मिलता है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मेन ऑक्यूपेशन उनका क्या आ जाता है? ऑक्यूपेशन में आ जाए, मेन ऑक्यूपेशन क्या आ जाता है? फिशिंग एंड फर, सेलिंग द फर। अब फर क्या होता है? जो हमारे जैसे पोलर बियर को आपने देखा है, बुक्स में तो देखा ही होगा। तो पोलर बियर की जो स्किन है ना, जो ऊपर का जो फेदर है, उसको हम फर कहते हैं। जो मुलायम मुलायम से रोए दिखते हैं उनको हम फर कहते हैं। तो वो उन जानवरों की हंटिंग करते हैं। तो और यहाँ पे हंटिंग कर देती हूँ, हंटिंग ऑफ एनिमल्स
फॉर द फर, फर के लिए एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, जैसे पोलर बियर हो गए, रेन डियर हो गए, या सील हो गई। सील भी बहुत, जो उसकी स्किन है वो बहुत मोटी होती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उनके जूते बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं और उनको पहनते हैं, जिससे उनको ठंड नहीं लगती है। क्लियर? तो पहला ऑक्यूपेशन इनका मेन क्या है, फिशिंग, एंड द सेकेंड इज हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर द फर। ठीक है, उस फर को पहनने के लिए भी यूज़ करते हैं। कुछ लोग बाहर जो घूमने आते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो उनको बेचते भी हैं, जिससे उनके पास पैसे आए और वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। नेक्स्ट आता है, एक वर्ड आया आपकी बुक में, कयक। कयक या कयाक, ये एक्चुअली एक बोट होती है ऐसे, ठीक है, एक बोट होती है जिस पे बैठ के ये हंटिंग करते हैं, है ना। उस बोट पे ये बैठते हैं और जो सी है या ओशन है उनके आसपास, वहाँ पे जाते हैं और उसमें बैठ के हंटिंग करते हैं। ये लकड़ी की बनी होती है। क्लियर? तो इसका नाम वो लोग अपनी लैंग्वेज में बुलाते हैं कयक। ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये आपके लाइफ ऑफ द पीपल से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट वी कॉल टू द पर्कस। पर्कस, व्हाट इज द पर्कस? पर्कस होता है जो ये जैकेट पहनते हैं, ठीक है, जो ये फेदर का जैकेट पहनते हैं, उसको ये पर्कस बोलते हैं। ठीक है, फिर वो ग्लव्स पहनते हैं, आई टोल्ड यू ना, द वेयरिंग द सील स्किन्स ग्लव्स, तो हैट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ये सारी चीज़ें, इसे हम पर्कस कहते हैं। रेडियो सर्विसेज, रेडियो सर्विसेज, इट इज़ अ कम्युनिकेशन। कैन आई इरेज इट? ओके, सो रेडियो सर्विसेज क्या है? रेडियो सर्विसेज एक्चुअली आज के टाइम के लिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपको पता है बच्चों? पता होगा, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। तो अब आज के टाइम पे कोई चीज़ हमें मंगानी होती है तो हम क्या करते हैं, आजकल तो ऑनलाइन का सभी सिस्टम बहुत अच्छा है, ऑनलाइन कॉल किया, बुक किया अपना प्रोडक्ट और वो आपके घर पे आके डिलीवर हो गया। बट अभी इतनी इजी भी लाइफ नहीं है हमारे ग्रीनलैंड में, बिकॉज ये बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास में है। ठंड की वजह से कई बार क्या होता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, सामान नहीं पहुंच पाता है। बट द रेडियो सर्विसेज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में रेडियो सर्विसेज हेल्प करती हैं आज के टाइम पे। जिसका रीज़न क्या है, जिसका जो तरीका है वो कैसे होता है, जब सपोज कि वहाँ कोई रास्ता बंद हो गया, ठीक है, बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरी या लैंड स्लाइड हो गई है ना, तो वो बर्फ़ गिर गई और वो रास्ता ब्लॉक हो गया। अब वो कम्युनिकेट तो करेंगे ना, उनको खाना पीना चाहिए, उनको रहना चाहिए, उनको मेडिकल जो दवाइयाँ हैं वो चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन करेंगे, बुलाएंगे दूसरे देशों से अपने लिए हेल्प। ओके, इसके लिए उनको ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सर्विसेज। बट ये अभी हाल ही में कुछ सालों पहले ही डेवलप हुआ है, उससे पहले वो लगभग बिल्कुल हमारे जो अर्थ है ना, उसको आप कह सकते हो बिल्कुल अलग ही दुनिया में रहते थे, बिल्कुल अलग रहते थे। सेकेंड थिंग ये है, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, हंटिंग से अपना पेट भरते हैं मोस्ट ये सिक्योर करके रख लेते हैं अपनी चीज़ें कि जब समर सीजन में और विंटर में ये उसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। आगे ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेजिटेशन, मॉजेज एंड लिंचेस जो कि श्रब्स या हर्ब्स की तरह मिलते हैं। एनिमल लाइफ, पोलर बियर, सील, वेल, रेन डियर, मस्क डियर ऑल्सो, मस्क डियर ये भी यहाँ पे मिलते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, इट्स टू टफ, बहुत ज़्यादा टफ है। ये लोग कयक का यूज़ करते हैं जो कि बोट है जिसमें वो फिशिंग करने जाते हैं। ओके, और वो क्या करते हैं, एक जाल सा बनाते हैं, उसको लंबा दूर फेंकते हैं और उससे धीरे धीरे खींचते हैं और उसमें जो भी फिशेस या एक्वेटिक एनिमल उनको मिलते हैं उनको वो खाने में यूज़ करते हैं, या उनके फेदर को यूज़ करते हैं, उनकी स्किन को यूज़ करते हैं अपने ग्लव्स बनाने में, हैट्स बनाने में, अपने बूट्स बनाने में यूज़ करते हैं। इनको एस्किमोज या इनुइट्स या नुइट्स बोला जाता है। ऑक्यूपेशन, फिशिंग एंड हंटिंग ऑफ एनिमल फॉर द फर। नेक्स्ट, कयक आई टोल्ड यू, रेडियो सर्विसेज कम्युनिकेशन के लिए। आज के टाइम पे अभी अगर हम आज के ग्रीनलैंड की बात करें तो अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। अब वहाँ पे आपको फ्लैट्स मिलेंगे जो लकड़ियों के बने हुए फ्लैट्स होते हैं ना, वैसे हाउसेस मिलेंगे आपको, और सम ऑफ बोट हाउसेज ऑल्सो देयर।
तो अब के टाइम में तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन ये चैप्टर हम क्योंकि आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, हर जगह पे नहीं। जैसे अब वहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम मैंने आपको क्या बताया है, गॉड टैब, ठीक है। तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी है, वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वहाँ से दूसरे देशों से वो सामान मंगाते हैं और भेजते हैं। इस तरीके से अब ग्रीनलैंड भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सो आई होप दिस पार्ट ऑल्सो क्लियर है ना, क्लियरली आप एक बार देख लो कि आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ रही हैं। ओके, सो लेट्स डन दिस वन ऑल्सो एंड आफ्टर दैट दिस पीरियड है ना, दिस सॉरी वीडियो हम बात करेंगे अब मैप बुक की। तो इफ़ पॉसिबल यू बॉट सम मैप लाइक इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप है ना, डिफरेंट। तो आप जब उनको पढ़ेंगे तो उनमें हम ओशंस, कॉन्टिनेंट्स और इंडिया के मैप में हम डिफरेंट कैपिटल, डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमारे स्टेट्स हैं है ना, बे ऑफ बंगाल वेयर इट इज़, एरियाज, मैनी थिंग्स वी हैव, सम ऑफ रिवर ऑल्सो, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें यही चीज़ें हैं, यहाँ तक फिनिश करते हैं। और वर्कशीट के लिए या फिर जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके लिए आपको पता है कि आप मैसेज कर सकते हैं अपने ERP ग्रुप पे। चलिए, थैंक यू।